नमस्कार, टीवी 9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। जेपी नड्डा के 3 दिन के हिमाचल प्रवास का आज आखिरी दिन रहा। यहां मंच से संबोधन देते हुए नड्डा ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए बहुत काम किया है, किसान सम्मान निधि दी है, फसल बीमा योजना लॉन्च की है, नीम कोटेड यूरिया सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, एमएसपी पर अधिक से अधिक फसल खरीदने को प्रोत्साहन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कौन सा काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने छोड़ा है। मोदी जी ने कहा कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। आज हमारी अन्न योजना के कारण 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 11 करोड़ 78 लाख लोगों को 2000 रुपए प्रति चौथे महीने मिलना, किस प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए इतना कुछ किया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, एमएसपी में खरीदी को बढ़ावा देना, कौन सा काम छोड़ा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सब बातें हमको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो नमक दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में इस 80 करोड़ में 28,60,000 लोग यहां भी हैं। मोदी जी ने कहा कि कोई व्यक्ति गरीब सोए भूखे नहीं सोएगा। यह बदलता हिमाचल, यह बदलता भारत। और आपको मालूम है इसका फर्क क्या पड़ा है? ये कांग्रेसी अनपढ़ भाइयों के तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जरूर समझ लो। 2014 में भारत की गरीबी 22% थी, 22%। आज भारत की गरीबी 10% से नीचे आ गई है। और आपको जानकर कोई खुशी होगी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि भारत की अति गरीबी 1% से भी नीचे आ गई है, 1% से। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षियों को एकजुट करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज केजरीवाल ने सीपीआई के दफ्तर पहुंचकर सीपीआई नेता डी राजा से समर्थन मांगा। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी उनके साथ मौजूद थे। बता दें कि 23 जून को विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में केंद्र का अध्यादेश भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को अगर लगता है कि तमिलनाडु में डर फैलाकर मंत्रियों को गिरफ्तार करके उनकी सीटें आ जाएंगी तो वो गलत हैं। अब सीबीआई ईडी की रेड होती है तो लगता है कि उस आदमी ने कुछ ठीक ही किया होगा। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई और ईडी का नाम बदलकर अब बीजेपी सेना रख देना चाहिए। ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि तमिलनाडु में डर फैला के उनके मंत्रियों को गिरफ्तार करके उनकी सरकार को इस तरह से उनके पीछे ईडी छोड़ के उनकी सीट आ जाएंगी तो वो भूल जाएं, तमिलनाडु में उनकी एक भी सीट नहीं आने वाली। पूरा देश देख रहा है। एक जमाना था जब अगर सीबीआई रेड मारती थी किसी पे, ईडी रेड मारती थी तो लोगों को लगता था कि इसने कुछ गलत काम किया होगा। अब अगर सीबीआई और ईडी रेड मारती है तो लगता है कि इसने कुछ ठीक ही काम किया होगा, इसीलिए इसको तंग किया जा रहा है। इसीलिए ये सीबीआई और ईडी का नाम बदल के बीजेपी सेना रख देना चाहिए। ये अब कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं बची हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी डी राजा से मुलाकात की। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षियों को एकजुट करने में जुटे हैं। दोनों की मुलाकात पर पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि गैर भाजपा दलों को निरस्त करना बीजेपी की कोशिश है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कई दल एकजुट हुए हैं। पटना में 23 जून की बैठक में सब साफ हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि राज्यसभा में अध्यादेश को 2024 की चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। अगर तमाम पार्टियां मिलकर राज्यसभा के पटल पर इस अध्यादेश को ध्वस्त कर देती हैं, इसे गिरा देती हैं, तो ये 2024 की एक तमाम राजनीतिक दलों की एकता के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश के तौर पर काम करेगा। अगर हम लोग राज्यसभा के भीतर तमाम राजनीतिक दल, गैर भाजपा दल अपनी एकता सिद्ध कर पाते हैं इस बिल के माध्यम से, इसका मतलब ये भी हो सकता है और देखना चाहिए इस नज़रिए से भी कि 2024 के लिए तमाम पार्टियां एक विषय से जुड़ते हुए एकजुट हो सकती हैं, चाहे वो विषय लोकतंत्र बचाने का हो, चुनी हुई सरकार की शक्तियों को की पुनर्स्थापना करने का हो, या देश में संविधान को बचाने का हो।
हरियाणा में सूरजमुखी की एमएसपी की मांग कर रहे किसानों की मांगे सरकार ने मान ली है। किसान बीते कुछ दिनों से सूरजमुखी की एमएसपी खरीद पर जोर दे रहे थे। सरकार ने नहीं सुना तो मजबूरीवश इस भीषण गर्मी में किसानों को हाईवे जाम करना पड़ा था। इस तपती गर्मी में किसान NH-44 पर दरी बिछा के तंबू लगाकर बैठे थे। पुलिस ने 6 जून को किसान पर लाठीचार्ज भी किया, जिससे किसान संगठन और भी गुस्सा गए। सरकार और किसानों के बीच सहमति न बनती देखकर लग रहा था कि यह आंदोलन भी लंबा चलेगा, हाईवे बंद रहेगा और राहगीरों को परेशानी होगी। लेकिन बीती रात हरियाणा सरकार ने सूरजमुखी को एमएसपी खरीद की मांग मान ली और ये आंदोलन खत्म हुआ। इसी की खुशी में किसानों ने आतिशबाजी की। इस मौके पर वहां मौजूद किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। आंदोलन समाप्त हुआ है, गेट यहाँ पे, रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया, तूफान आ गया, किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे। किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। अगर नहीं मिला, ये कोई किराए पर नहीं आ रहे, फिर यही है। वो भी उस पर एक आंदोलन होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी कानून, ये 2 बड़े सवाल हमारे हैं। इस पे आंदोलन शुरू होंगे। बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की, जो कि अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहा। एनआईए ने इसे अब आतंकी की सूची में शामिल कर दिया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की अदालत में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक आरोप पत्र दाखिल किया था और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी समेत 14 गैंगस्टरों को आरोपी बनाया है। इस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ के साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ काला राणा, जगदीप सिंह उर्फ जग्गू, विक्रम बराड़, अनमोल बिश्नोई, सचिन थपन, काला राणा, राजेश कुमार, जोगिंदर सिंह, राजू बसोड़ी, अनिल चिप्पी, शाहबाज अंसारी और अनिल यादव के नाम शामिल हैं। एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल करने के साथ आरोपी गैंगस्टर के परिजनों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि गठबंधन में कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे गठबंधन में गड़बड़ नजर नहीं आ रही। मुख्यमंत्री ने कई बार क्लैरिफाई किया है, प्रदेश में हमने 3.5 साल स्थायी सरकार चलाई है और आगे 1.5 साल भी चलाएंगे। उजाना सीट को लेकर विप्लव देव के बयान पर बार बार मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन जब संगठन की जिम्मेदारी को लेकर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो संगठन की ग्रोथ को देखता है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी, मैंने भी कई बार क्लैरिफाई कर दिया है कि प्रदेश में हमने 3.5 साल स्थायी सरकार चलाई है और स्थिरता को अगले 1.5 साल भी इसी तरीके से प्रदेश की उन्नति प्रगति के लिए मिलकर हम आगे लेकर चले। लेकिन जो हरियाणा के प्रभारी है, उनका ये बयान आया कि जिस सीट से आप जीत कर आए हैं उस सीट पे बीजेपी उनको चुनाव लड़ाएगी, जिताएगी जिनको आपने हराया। प्रेमलता जी की बात कर रहे थे। चलिए, मैं ना उस बात पे बारी बारी टिप्पणी करूं तो बेहतर है। मैंने कई बार कहा है कि हर व्यक्ति जब संगठन की जिम्मेवारी लेके आगे बढ़ता है तो वो ये प्रयास करता है कि वो संगठन की ग्रोथ के ऊपर काम करे। मेरी ड्यूटी एज प्रभारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने राजस्थान में भी लगाई, हरियाणा में भी मेरे को जिम्मेवारी दे रखी है। मैं काम कर रहा हूँ। मेरा भी यही टारगेट है कि 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम अपने संगठन को मजबूती से आगे लेकर चले और मुझे लगता है वही वो काम कर रहे हैं। मोहाली पुलिस ने मंगलवार ਨੂੰ फर्जी फाइनेंस कंपनियां ਦੇ अंतरराज्यी रैकेट ਦਾ पर्दाफाश करते हुए गिरोह ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਹੈ। गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਰਨ ਦਈਆ, ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਕਰਨ ਨਈਅਰ, ਅਰਜੁਨ ਨਈਅਰ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 270 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, 20 ATM ਕਾਰਡ, 20 ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, 40 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 50 ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈੱਟ, 50 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 3 ਕਾਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਸਿਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕੋਈ
ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਤੇ ਫਾਈਲ ਚਾਰजेस ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਾਉਂਟਸ ਕੁਝ ਕਿਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਿਸ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਇਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰजेस ਫਿਰ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपए ਦੀ ਠੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ने मारी हुई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मंगलवार देर शाम हुई भारी बारिश ने खूब तबाही मचाई। सुंदरनगर उपमंडल के दुर्गम और पिछड़ी धनियारा क्षेत्र के करला गांव में बादल फटने से 2 गाड़ियां बहने के साथ ही एक गाय की मलबे में आने से मौत हो गई। वहीं सड़क किनारे खड़ी 3 रेहड़ियां क्षतिग्रस्त होने के साथ ही धनियारा गांव के हेमराज के खेत की फसल को भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा गांव के साथ लगती पहाड़ी के खिसकने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। गांव के एक व्यक्ति की गौशाला मलबे की चपेट में आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। भारी बारिश के कारण हाड़ा बोई क्षेत्र में अपनी गाड़ी में सवार होकर घर की ओर जा रहे 4 लोगों को ग्रामीणों और प्रशासन की टीम के सदस्य बचाने में सफल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब के होशियारपुर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि मेरे समय में एक पंचायत में एक इंदिरा आवास मिलता था, लेकिन अब पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ लोगों को आवास दिए गए। इसके अलावा उन्होंने सौभाग्य योजना का भी जिक्र किया। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बात करते हैं, मैं एमएलए बना था 1993 में, 1993। उस समय मेरा वीडियो आके मेरे को बोलता था कि नड्डा साहब आपको एक पंचायत में एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, बताइए किसको देना है। मैं बोलता था वीडियो साहब मेरे को क्यों डाल दो, मैं कैसे तय कर पाऊंगा, आप ही तय कर लो। 1 अनार 100 बीमार कैसे बनेगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़, और घर में 2 कमरे, एक टॉयलेट, एक रसोई, गैस का चूल्हा, कोर्टयार्ड, और उसका मालिक नहीं मालकिन है, महिला मालकिन है। इस तरीके की प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की। इसलिए गरीब महिला इनकी चिंता की गई। ये उज्ज्वला योजना, ये उजाला योजना, ये सौभाग्य योजना। मैं जमीन की बात बोलता हूं। सौभाग्य योजना में बिजली लगती थी। जब मैं एमएलए था तो मेरे पास गांव में लोग आते थे। पंजाब में मुझे मालूम नहीं, हमारे यहां पालंगरी बोलते हैं। तो पालंगरी में कोई नया घर बनता था तो उसको बिजली चाहिए होती थी। तो जब मैं जेई के पास, जूनियर इंजीनियर के पास किसी को भेजता था कि इसको बिजली लगा दो, तो जूनियर इंजीनियर बोलता था खंबा उठा करके ले जाओ, बिजली अगर तार 1 किलोमीटर है या 100 मीटर है तो 50 तुम दो, 50 की मैं व्यवस्था करूंगा। यानी 50 ऐसे बोलता था जैसे एहसान कर रहा है। आज सौभाग्य योजना में 2 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाई। जम्मू कश्मीर की विशेष जांच एजेंसी एसआईए ने बैंक के एटीएम गार्ड संजय कुमार शर्मा की हत्या की जांच के मामले में दक्षिणी कश्मीर के 3 जिलों में दूसरे दौर की छापेमारी शुरू की। बता दें कि शर्मा को बाजार में जाने के दौरान आतंकवादियों ने गोली मारकर भून दिया था। फरवरी में हुई इस घटना के बाद राज्य की जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है। तो इवनिंग न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।